मित्रों, सादर जय जितेंद्र। मैं रोहित जैन अपने YouTube चैनल तीर्थंकर वर्धमान ज्ञान सागर पे आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, पर्युषण महापर्व चल रहा है, जैनियों का महत्वपूर्ण महान पर्व। इस पर्व के दौरान हम आप तक जैन धर्म के से संबंधित कुछ स्टोरीज, कुछ जानकारी और धर्म की प्रभावना बढ़े, ऐसी तथ्य आप तक लेके आ रहे हैं। मित्रों, आज का सेगमेंट भी उसी पे आधारित है। आज मैं चंदनवाला की स्टोरी लेके आया हूँ। चंदनवाला कहते हैं जिन शासन की पहली साध्वी बनी, महावीर की प्रथम शिष्या बनी। कैसे बनी? प्रभु महावीर स्वामी बिना रुके, बिना थके विचरते जा रहे थे और अपने तपस्या में लगे हुए थे। वैशाली नगर पे पहुँचते हैं, वहाँ के राजा बुधेंद्र ने प्रभु का बहुत सुख छाता किया। उसके बाद महावीर प्रभु श्रवण भगवान सुकुमार राज्य में पहुँचते हैं। वहाँ का राजा चम्रेंद्र ने एक विचित्र उपद्रव कर रखा था। फिर प्रभु विहार करते हुए कौशाम्बी राज्य पहुँचते हैं, जहाँ के राजा शैतानिक, उनकी पत्नी रानी मृगावती, विजया उनकी प्रतिहारी यानी सेविका, पादी यानी धर्म पाठी जो धर्म की उपदेश देता है वो, सुगुप्त उनका सेनापति और उनकी पत्नी नंदा बहुत महान श्राविका थी। उसी वक्त महावीर प्रभु ने एक अभिग्रह का निश्चय किया। उन्होंने द्रव्य से ये कहा कि वे अब पूरे के अंकुल खाएंगे और क्षेत्र से किया कि अब वो उसी से भिक्षा बोहराएंगे, यानी भिक्षा लेंगे, जिसका एक पाँव चौखट के अंदर और दूसरा पाँव चौखट के बाहर हो। काल से उन्होंने कहा कि वो असामान्य समय में भिक्षा लेंगे, यानी जब खाने पीने का समय समाप्त हो जाता है तब लेंगे। और भाव से लिया कि वो ऐसे से भिक्षा लेंगे जो राजकुमारी की अवस्था में हो, जिसके सिर मुंडाए गए हो और वो राजकुमारी दासी की अवस्था में हो। प्रभु विचरते गए, गोचरी के लिए चलते रहे। कौशाम्बी के राजा शैतानिक ने चंपा पे आक्रमण कर दिया। वहाँ के राजा धती उनसे हार गए और उनकी पत्नी धारणी, उनकी पुत्री वसुमती को अपहरण किया गया। धारणी पे दबाव डाला गया कि वह उससे विवाह कर ले, किंतु धारणी ने अपने मुंह में जीवा को दबा के मृत्यु को वरण किया, सती हो गई। हमारे इतिहास में, हमारे प्राचीन संस्कृति में बताया गया कि किस तरह स्त्री ने अपने मान सम्मान हेतु, अपने आत्मरक्षा के लिए सती किए। उन्होंने अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को बढ़ावा देने के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य भी किया। सुभट यानी जो सेनापति होता है, उसने इस पुत्री का लालन पालन करने का वादा किया, लेकिन वादा ही रहता है। अंग्रेजी में कहावत ही भी है, वर्ड्स आर विंड्स, यानी वादे हवा है, वादा हवा है, को हवा बना दिया जाता है, कोई महत्व नहीं देता। अतः उसने वसुमती राजकुमारी को कौशाम्बी के चौक पर ले जाके धनावा सेठ को बेच दिया। धनावा ने इसका अच्छे से लालन पालन किया और इसके शीतल स्वभाव को देखकर इसका नाम चंदना रख दिया। देखिए, नियति का कोई पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में क्या खेल खेल जाए और किसके लिए कौन सी योजना बनी होती है, किसको पता नहीं होता। ये सारे भविष्य के गर्म में होते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि अपने आप ही ये उजागर होते रहते हैं। एक दिन सृष्टि
यानी धनाबा दोपहर के भोजन के लिए घर आते हैं। तब चंदना उनके पैर धोने के लिए जाती है। तब उसके बाल, खुले हुए बाल जो गीले हो जाते हैं, तब धनाबा उनके बाल को संवारते हैं। ये देखते हुए उनकी पत्नी मूला आवेश में आ जाती है, क्रोध में आ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है कि कहीं ये आगे चल के इसको अपनी पत्नी ना बना ले। ईर्ष्या एक ऐसा शत्रु है जो इसके वश में आ जाता है ईर्ष्या के, वो जल के ख़त्म हो जाता है। कुछ दिनों बाद सेठ काम से बाहर जाते हैं। तब मूला उनकी पत्नी ने चंदनबाला के बाल मुंडवा दिए, उसको बेड़ियों से बांध दिया गया, काली कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरा ही अंधेरा था वहाँ पे, और उसको ताला लगा के अपने पीहर चली गई। कुछ दिनों पश्चात जब सेठ आते हैं तो उनको ये समाचार दिया जाता है उनकी दासी के द्वारा, मूला की दासी के द्वारा। अपने रानी की, सेठानी की परवाह ना करते हुए उसने सारी बात सेठ को बता दी। सेठ उस कोठरी में गया। वहाँ पे उड़द के अंकुल पड़े हुए थे, क्योंकि वो पशुओं को देने वाला खाना उसको दिया जाता था, चंदना को, उस राजकुमारी को। अतः उसकी पत्नी ने सब कुछ साफ़ सफाई कर ली थी ताकि उस पर कोई शक ना जाए। तो उड़द के अंकुल पड़े हुए थे, तो उसको वही भोजन करने के लिए दिया गया चंदना को, क्योंकि उसमें घर में कुछ और था नहीं भोजन। अतः उसको बाहर चौखट पे बिठाया गया, एक चौकी पर, और बेड़ी कटवाने के लिए लोहार को बुलवाया गया, भेजा गया कि लोहार को बुला के लेके आओ। इतने में भगवान महावीर स्वामी, जो 5 महीने 25 दिन से उपवास पे थे, वो वहाँ पे आते हैं बोहराने के लिए, यानी भिक्षा के लिए। महावीर प्रभु जब वहाँ पे पहुँचते हैं, उससे पहले चंदन बाला के मन में यह ख्याल आता है कि उसका 3 दिन का उपवास हो गया है। अतः अगर वो किसी साधु को खिला के अपना पारना करे, तब वो अपने आप को धन्य समझेगी। देखिए, भूखी प्यासी है, फिर भी वो ये सोच रही है कि किसी साधु को खिला के ही भोजन करे। एक महानता की बात होती है। यदि हम एक दिन भी भूखे रह जाएं तो सोचने लग जाते हैं कब खाया जाए। लेकिन उस बालिका के हृदय में ऐसी भावना जागी। महाप्रभु, 3 लोक के स्वामी वीतराग महावीर वहाँ पहुँचते हैं। चंदनबाला उन्हें उड़द के अंकुल देती है, जैसा कि प्रभु ने कहा था कि वो उड़द के अंकुल खाएंगे और 3 दिन के से जो उपवास हो उसे खाएंगे। लेकिन प्रभु ने लिया नहीं, क्योंकि वो उसमें रुदन नहीं कर रही थी। प्रभु ने ये भी कहा था जो रुदन कर रही हो उससे लेंगे। जब वो वापस जाते हैं तब चंदनबाला ये कहती है कि मुझे अपने राज्य को खोने का, माता पिता को खोने का, मुझे अपनी दासी बनाए जाने का कोई पछतावा नहीं, लेकिन भिक्षुक साधु महाराज यहाँ से चले गए तो मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। काफ़ी रोती है। तो प्रभु पीछे आते हैं और उसकी भिक्षा ग्रहण करते हैं। उसी वक्त देवलोक से भी मृदंग बजने लगते हैं। 5 प्रकार की वसुधाएँ प्रकट होती है। स्वयं स्वधर्म इंद्र वहाँ पे प्रकट होता है, नृत्य करते हैं। जो चंदनबाला के पैरों में पड़ी हुई बेड़ियाँ थी वो नुपुर बन जाती है। देवों के प्रभाव से उसके सिर पे केश उग आते हैं। अतः वो राजकुमारी जैसा ही हो जाती है। मृगावती उसकी मौसी थी। मृगावती अपने पास साथ ले जाती है। तो ये हमारे महावीर प्रभु की कृपा थी। उसने एक बच्ची बालिका पे अपनी कृपा की, लड़की को महत्व दिया, बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए महावीर प्रभु की उपमा किसी और से तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि प्रभु हमारे वीर नहीं, वीर की हम संज्ञा दे नहीं सकते। अतः वह महावीर थे। मित्रों, ऐसी ही जानकारी, रोचक तथ्य हम आप तक लेके आते रहेंगे।
हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय जिन शासन।